Now we're going straight across to Kozhikode in Kerala, where BJP's National Council meet is wrapping up and the BJP president is addressing the rally. Take a listen. साथियों को होगी ना किसी स्थापक सदस्य को होगी कि आने वाले दिनों में ये जनसंघ का जो बीज उन्होंने बोया है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक विशाल वट वृक्ष बनकर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन जाएगा। ये किसी को कल्पना नहीं होगी। उन्होंने तो देश को एक सटीक रास्ते पर, सही रास्ते पर ले जाने के लिए एक वैकल्पिक नीतियां देने के लिए जनसंघ की स्थापना की थी। और आज स्थिति ये हुई है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी आज देश दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा है। मित्रों, थोड़ा विचार करें। आज हम कालीकट के से ना पहले जाने वाले कोझिकोड में खड़े हैं। यहीं पर दिसंबर महीने में 1967 में दीनदयाल जी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया था और आज 2016 में यहीं पर हम दीनदयाल जी जन्म शताब्दी की शुरुआत कर रहे हैं। क्या फर्क 1967 और 2016 में? 1967 के अंदर भारतीय जनसंघ एक विपक्ष का केंद्र बिंदु बनने का प्रयास करता था और आज भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी पार्टी और सत्ता के केंद्र बिंदु बनी हुई पार्टी बनी हुई नजर आती है। ये फर्क पड़ा है। मित्रों, उस वक्त जनसंघ वैकल्पिक विचार, वैकल्पिक नीति देने का प्रयास करना। आज हमारी जिम्मेदारी है, हमने बनाई वो नीतियों पर चलने की और देश को उस नीतियों पर आगे ले जाने की। उस वक्त हमारी जिम्मेदारी थी कि सरकार की नीतियों को बदलने के लिए लोगों के बीच में जाना और सरकार की नीतियों को बदलने का प्रयास करना। आज हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार की नीतियों का निर्धारण करना। मित्रों, उस वक्त दीनदयाल जी ने अंत्योदय की कल्पना रखी थी, एक विचार रखा था कि स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है जब तक देश के गरीब से गरीब विकास की पंक्ति में अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को बरोबरी से उसके बरोबर न हो जाए, तब तक स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं। ये विचार दीनदयाल जी ने उस वक्त रखा था। आज गरीब कल्याण वर्ष के माध्यम से वो विचार को चरितार्थ करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की 13 राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की है और वो हम अच्छे से कर लें। मित्रों, आज देश ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत विश्वास रखकर इतने बड़े देश की, ये महान देश की शासन धुरा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंपी। हमारे नेतृत्व पर, श्री नरेंद्र मोदी पर, उनके सफल गुजरात के मुख्यमंत्री को कार्यकाल को देखकर ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को हम दी है। मित्रों, मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, हम सब के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया विस्मय के साथ ये सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर, सबसे बड़े देश के अंदर 125 करोड़ की जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको पूरी दुनिया बहुत बारीकी से और विस्मय के साथ देख रही है। वो परिवर्तन करने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं जब ये कह रहा हूं तब मुझे भरोसा है जो लोग हमारे जो कार्यकर्ता सत्ता में बैठे हैं उन्होंने एक लंबा सफर तय कर यहां आए हैं। हमारी राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी केंद्र सरकार 2.5 साल के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी के सभी विचारों को और विशेषकर अंत्योदय के विचार को, गरीब कल्याण के विचार को चरितार्थ करने के लिए सफलतापूर्वक मंजिल का एक बहुत हिस्सा काटकर आज हम कालीकट के अंदर आए हैं। आज देश में 50% जमीन पर और 42% जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का राज है। मित्रों, दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में कहना है तो उनके पूरे व्यक्तित्व को 4 बिंदु में हम बता सकते हैं। एक तो वो मूलगामी
चिंतन प्रस्तुत करने वाले एक विचारक थे, चिंतक थे। दुविधाओं और अंतर्विरोध से भरे राजनीतिक वातावरण के अंदर समन्वय का रास्ता अपनाने वाले एक सर्वगामी संगठक थे। Now, echoing Prime Minister's stern message, Amit Shah also said the government will only talk to those who believe in the constitution. On the last day of BJP's National Council meet in Kerala, he also asserted that Kashmir is an integral part of India and no power in the world can take it away from the country.